दोस्तों, जो मजा एसी की हवा में है वो मजा और कहीं नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कम खर्चों में ही आपके घर पर एसी बन जाए तो फिर कैसा रहेगा। चलिए अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रामू नाम के इस व्यक्ति ने इतने मामूली से पैसों की लागत से आखिर घर पर ही जबरदस्त एसी बनाकर तैयार कैसे कर दी। सबसे पहले हम बनाएंगे एसी के ऊपर की बॉडी। इसके लिए रामू ने पीवीसी शीट से दो टुकड़े काट लिए, जिनमें एक की साइज 50 बाई 17 सेंटीमीटर और दूसरे की साइज 50 बाई 15 सेंटीमीटर है। फिर रामू 4 इंच के पीवीसी पाइप से 50 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा इस तरह का एक पीस काट लेता है और इन तीनों पीसेस को फेविक्विक की मदद से एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से चिपका लेता है। इसके बाद पीवीसी शीट से इस तरह के दो और शीट्स काटे जाते हैं, जिनके एक एक कॉर्नर्स को इसने कुछ इस तरह से राउंड शेप में कट कर दिया है। फिर इन दोनों शीटों को कुछ इस तरह से फेविक्विक की मदद से चिपकाता है। इतना हो जाने के बाद आपको भी ये बिल्कुल ब्रांडेड एसी की तरह दिखाई दे रहा होगा ना। अब रामू एक और पीवीसी पाइप को 49 बाई 20 सेंटीमीटर के साइज में कट कर लेता है। फिर इस तरह से ये इसके पीछे फेविक्विक की हेल्प से इसे अच्छे से चिपका देता है। इतना होने के बाद हमारे एसी की ऊपरी बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। अब रामू इसके अंदर कूलिंग सिस्टम को फिट करता है, जिसके लिए इसे जरूरत होती है एक कॉपर के पाइप की। फिर कॉपर के पाइप को 3 इंच की गोलाई में राउंड शेप देता है। इसके लिए कॉपर के लगभग 10.5 फीट लंबी पाइप को रामू कुछ इस तरह से 3 इंच के पीवीसी पाइप पर लपेट लेता है। अब इस राउंडेड कूलिंग पाइप को इस एसी की बॉडी में फिट कर देता है। इस पाइप के दोनों सिरों को बाहर निकालने के लिए इसने 2 छेद कर रखे हैं, जिसमें कि इसे इस तरह से सेट कर देना है। लेकिन ये काम रामू को बाद में करना है। अब इसे इस एसी की बॉडी के आगे 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 35 सेंटीमीटर लंबा एक पीस कट करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले रामू इस पर 6 बाई 35 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेता है। बाद में इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक कट भी कर देता है और पीस को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ये पीवीसी पाइप्स के 2 पीस कट कर लेता है और इन पर एक होल बना देता है। इसके बाद पीवीसी पाइप से ही 5 इस तरह के और पीसेस कट करे जाते हैं और इन सब के ऊपरी भाग पर भी बिल्कुल ऐसे ही होल कर देता है। इसके बाद इन 5 पीसों को लगभग 9 सेंटीमीटर की दूरी पर फेविक्विक से अच्छी तरह से चिपका देता है और इन्हें अच्छे से चिपका लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इसके बाद पहले के दोनों छोटे टुकड़े को बिल्कुल इसी तरह से सेट कर देता है कि इन्हें एसी बॉडी में सेट करे तो ये दरवाजे की तरह खुले और बंद हो। फिर रामू 2 पतले 9 सेंटीमीटर के लोहे के टुकड़ों को लेता है और इन्हें कुछ इस तरह से दोनों तरफ से होल में फिट कर देता है, जिससे कि ये एक दरवाजे की तरह मूव करने लगता है। इसके बाद इस पूरे पार्ट को एसी के बॉडी में उसी जगह पर फिट कर देता है जहां से इसे रामू ने काट कर निकाला था। इसके बाद इसे फेविक्विक की मदद से कुछ इस तरह से चिपका देते हैं, जिससे कि ये एसी की बॉडी के नीचे सही से फिट हो जाए। अब इसे खोलने और बंद करने के लिए इसमें लगाना होगा एक सर्वो मीटर, जिसे कि एसी की बॉडी में यहाँ पर फेविक्विक की मदद से चिपका देता है। फिर पीवीसी शीट से एक टुकड़ा कट करता है और ऊपर एक होल करता है और इसे एसी के गेट पर फिक्स कर देता है। फिर रामू एक तार से ऐसा टुकड़ा निकालता है और दोनों सिरों को इस तरह से मोड़कर इसे गेट पर लगे पीवीसी के छोटे टुकड़े और मोटर में कुछ इस तरह से फिट कर देता है। अब सर्वो मीटर को कंट्रोल करने के लिए रामू इस तरह का एक सर्वो टेस्टर भी लेता है, जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे से जोड़ना है और सर्वो मीटर पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके दूसरे तरफ के किनारों से रामू पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वायर्स को कनेक्ट कर लेता है और फिर सर्वो कंट्रोलर को इस होल में फिक्स करके इसे ग्लू की मदद से चिपका देता है। इसके बाद एसी के इस बॉडी में इस तरह के 12 वोल्ट के सीपीयू फैंस को लगाता है, जिसे रामू एसी की बॉडी में इस जगह पर फिक्स करता है। लेकिन इससे पहले इस जगह पर फैन के साइज की जालीनुमा कटिंग कर लेता है, जिससे कि ये फैन बाहर की हवा को अंदर खींच सके। जालीनुमा कटिंग करने के बाद ये फैन को ग्लू की मदद से फिक्स कर देता है। इसके बाद रामू इस एसी के बॉडी में कूलिंग सिस्टम को फिट करने के लिए कॉपर के तार का इस्तेमाल करता है, जिसे कि एसी की बॉडी में कुछ इस तरह से फिट किया जाता है और बाहर की तरफ कॉपर के पाइप्स के पास यहाँ पर एमसील लगाकर चिपका देता है, जिससे कि कॉपर की ये पाइप एक जगह पर स्थिर हो जाए और इसे सूखने के लिए 2 से 3 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर रामू एक ब्लू कलर की एलईडी स्ट्रिप लेता है, जिसे वो एसी की बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से फिट कर देता है, जिससे कि ये एसी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे। इतना सब हो जाने के बाद अब रामू एसी के अंदर के सभी कनेक्शंस को कंप्लीट कर लेता है।
इस कनेक्शन को करते समय आपको इसके सभी तारों के पॉजिटिव को एक साथ और सभी नेगेटिव तारों को एक साथ कनेक्ट कर देना है। रामू ने सर्वोमीटर को चलाने के लिए इस जगह पर एक 7805 वोल्टेज का रेगुलेटर आईसी फिट कर दिया है। इसके बाद इन दोनों वायरों में जैसे ही 12 वोल्ट की पावर दी जाती है तो इसमें मौजूद सारी चीजें काम करना शुरू कर देती है। अब रामू इसमें एक टेम्परेचर मीटर को फिट करता है, जिसे लगाने के लिए वो टेम्परेचर मीटर के साइज की यहाँ पर कटिंग करता है और इसे कुछ इस तरह से लगाकर इसके सेंसर्स को अंदर की तरफ ग्लू की मदद से चिपका देता है, जिससे कि ये पता चलेगा कि ये एसी कितनी ठंडक दे रही है। और अब एसी का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब रामू एक फ्रिज का कंप्रेसर लेता है। इसमें 3 पाइप्स मौजूद हैं। ये सेक्शन पाइप है जो कि गैस को अंदर खींचता है और ये पाइप डिस्चार्ज पाइप है जो कि गैस को बाहर निकालती है और ये चार्जिंग पाइप है जिसके इस्तेमाल से इसमें गैस भरी जाती है। फिर इसे 50 बाई 25 आकार की प्लाईवुड पर स्क्रू की मदद से कस लेता है। अब रामू फ्रिज के पीछे का कंडेंसर लेता है जो कि फ्रिज के पीछे इस्तेमाल होता है। इसकी साइज बड़ी है, इसीलिए इसे पीवीसी पाइप की मदद से मोड़ लेता है। फिर इसे प्लाईवुड की शीट पर स्क्रू की मदद से फिट कर देता है और इस जाली के दोनों सिरे पर मौजूद एक पाइप को डिस्चार्ज पाइप से जोड़ता है और दूसरे सिरे के पाइप पर इस तरह से एक फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब को लगा देता है। अब एसी के इस पार्ट में लगे एक कूलिंग पाइप को कैपिलरी ट्यूब के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है और दूसरे कूलिंग पाइप को कंप्रेसर के इस सेक्शन पाइप से जोड़ देता है और फिर वो इसमें गैस वेल्डिंग करता है, जिससे कि बाद में यहाँ से गैस लीकेज की प्रॉब्लम ना हो पाए। वेल्डिंग हो जाने के बाद बारी आती है इसमें गैस भरने की और इसमें कुछ इस तरह से रामू गैस भी भर लेता है और गैस भरने के दौरान आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस कूलिंग कॉइल में धीरे धीरे बर्फ जमनी शुरू हो गई है। दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रामू की एसी में पावर देने के बाद इसकी एसी किस तरह से काम करेगी। अब रामू ने इसमें पावर सप्लाई ऑन कर दिया है और धीरे धीरे कुछ इस तरह से रामू के कूलिंग कॉइल में पूरी तरीके से बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है। अब रामू इस कंडेंसर के हीट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक फैन लगाता है, जिसके लिए वो एक 555 मोटर लेता है और उसमें एक फैन लगा देता है, जिसे कंडेंसर के पीछे लगाने के लिए वो 1 इंच के पाइप से कुछ इस तरह का स्टैंड बनाया है और कंडेंसर के पास इसे कुछ इस तरह से फिक्स कर देता है। इस पूरे एसी को चलाने के लिए वो इसमें एक पावर सप्लाई जोड़ देता है जो कि 220 वोल्ट की बिजली को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके एसी में भेजती है। अब रामू एसी के कूलिंग पार्ट को इस तरह के पीवीसी शीट से पैक कर देता है और एसी के कंडेंसर और फैन को कुछ इस तरह के पीवीसी से बने बॉक्स में पैक कर लेता है। अब रामू की एसी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लगाए गए इस बटन को दबाने से एसी का ये दरवाजा कितना स्मूथली ओपन और क्लोज हो रहा है, जिसे चालू करने पर इससे बहुत ही अच्छी सी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई है। जहां मार्केट में एक एसी कम से कम 35 से 40 हजार में मिलती है, वहीं इस एसी को रामू ने मात्र 4000 की लागत में बनाकर तैयार कर लिया। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फैक्ट फिक्शन चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।